ये परिग्रह प्रमाणित के 5 अत्याचार। क्षेत्र, खेत, आपने खेत का नियम लिया 2 खेत रखूंगा, बाद में मालूम चला कि बहुत चाहिए अपन को, तो बगल का खरीद करके मैट तोड़ दिए, बोले एक ही है। तो ये मायाचारी नहीं करना सुमित भाई। वास्तु, एक मकान का नियम ले लिया, अब मकान खरीद लिया पड़ोसी का और स्वरूप चंद उसमें लगा दिया गेट खोल खार के, कह रहा एक ही मकान है गुरुजी, एक ही मकान है। मेरे मित्र एक नहीं है, तुमने 2 को गेट 2 का करके 1 गेट लिया है। अतिचार। हिरण्यसुन 50 तोले का नियम लिया था, मालूम 50 तोले का नियम लिया था, 4 अंगूठी रखूंगा मात्र, 4 अंगूठी तुमने इतने वजनदार बनवा लिए, बोले 4 ही हैं। नहीं, तो चाहे हिरण, श्रुण, धन, धान्य, दासी, दास, इनके कुप्य, बर्तन और वस्त्र आदि के प्रमाण को बढ़ा लेना, ये परिग्रह प्रमाणित के 5 अतिचार हैं। उदर दस्त्रिय व्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धि स्मृत्यराधानी। दिग्वृत्त के 5 अतिचार हैं, जो तुमने चारों दिशाओं में विदिशाओं में जो नियम लिया था, तो ऊपर की सीमा बढ़ा लेना। बोले नीचे, बोले नहीं जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, अथवा नीचे उतर गए, बोले ऊपर नहीं जाऊंगा इतना, ऐसा करके तिरछे इनका व्यतिक्रम कर देना, क्षेत्र की वृद्धि कर लेना और ली हुई मर्यादा को भूल जाना। जो प्रतिज्ञा लो ना उसका स्मरण रखना चाहिए है, नोट करके रखना चाहिए। अब नोट भी क्या करेगा, नोटबुक तो कहीं रखा हुआ है, लेकिन दिमाग में ये होना चाहिए मैं ईमानदार व्रती हूं। आन्यन प्रेस्प्योग शब्द रूपानुपात पुद्गल छेपा। देशव्रत आपका नियम है, रायपुर के बाहर नहीं जाऊंगा, तो आर्यन अपने द्वारा संकल्प देश में ठहरे हुए प्रयोजन बस किसी वस्तु को बुला लेना, बोले आप लेके चले जाना, इच्छाओं की पूर्ति पूरी तुम्हारी पूरी। और प्रेस्प्योग किसी को भेज देना, भेज करके, तो ये दोष है। शब्द, आहा इसके तो लीले ही विचित्र हैं। भारत में जाने का निषेध है, अमेरिका में बात हो रही मोबाइल पर, इनके देशव्रत का दोष लग रहा है 100%। जो तुमने सीमा के बाहर प्रतिज्ञा ली थी वो मोबाइल फोन पर चल रहे हैं, ये तुम्हारा शब्दानुपात अथवा सीमा के बाहर खकारना, हूं करना, बोल देना, ये शब्द। रूपानुपात तो सामने खड़े रूप दिखा रहे हो, आजकल तो और बड़ा अतिचार प्रारंभ हो गया है, मोबाइल पर रूप आने लगे। मोबाइल पर श्राप को 24 घंटे गुरुजी 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 पे अपने सामना कर रहे, प्रतिगण कर रहे हैं, तो 100% तुम्हें दोष लग रहा है। मत तंग करो साधुओं को, सुना कि नहीं? तो ये रूप देख रहे, रूप अवलोकन, ये अतिचार है, अतिचार देशव्रत का। और पुद्गल छिपा, अब माना कि कोई को समझ में नहीं आ रहा है, वो सामग्री चाहिए तुमको, उठाया पत्थर फेंक के मार दिया, बोले उठा ला उसको। ये पुद्गल छिपा, ऐसा नहीं करना। इनके मौन देखे टोंगे, आपके मौन कैसे होते हैं, दत्ती बांध लिए और सब बोल रहे, बोले दांत थोड़ी खुल रहे हैं, सब बोल रहे हैं, रात्रि में बोल रहे हैं, बोले मेरे दांत थोड़ी खुल रहे हैं। भाई दांत खुलने का नियम नहीं है, बोलने का नियम है। सुब्रत साहब मालूम, एक ज्ञानी ने शिखर जी में क्या किया, बोले महाराज जी आपका नमक का त्याग है ना, नमक डालने का, डाल करके लेने का त्याग है। मैं गया आहार करने गए, उसमें नमक का स्वाद दिखा, उनकी क्या है ये, मालूम है अम्मा क्या बोलती, बोले डाला नहीं है, तुम्हें डालें तो स्वाद कैसा आ गया, बोले वो नमक की कटोरी में अंगुली डाली थी और वो घुमाई दाल में हमने, बोले वो तो मैं सब जगह कर लेती हूँ। मैंने कहा माँ ये डालने का त्याग नहीं है, स्वाद का त्याग किया विश्व सागर ने, इसलिए आप ये करना मत। मैंने नहीं लिया, क्यों? त्याग यानी त्याग ईमानदारी का त्याग। वो अंगुली क्या किए, नमक की कटोरी में ऐसे डाल दिए और फिर वो अंगुली को दाल में घुमा दिए। बोले देखो डाला नहीं है नमक, वो तो घुमाया है। ये नहीं होता, नहीं तो मायाचारी की छाछ होती है, मायाचारी की छाछ मालूम, कचौड़ी मल जी ने मायाचारी की छाछ बनाना सीख लिया। दही, सीधा दही लिया, उसमें ऐसे चम्मच घोर दी, बोले महाराज ये छाछ,
जिससे मक्खन निकल जाए वो होती छाछ। आइए, कंदर्प कोत्कुच मोखरिया समीक्षाधिकरण उपभोग प्रभोग नर्तक्यानी। कंदर्प, सुनो बालकों, ये त्यागी वृत्तियों का धर्म है। राग से भरी हंसी मजाक की तीव्र राग से हास मिश्रित असभ्य वचन बोलना, असभ्य वचन ऐसा नहीं करना, ये कंदर्प है। हंसी मजाक करिए, अश्लील भाषण कर रहे हैं, गलत अशुभ अशुभ बोल रहे हैं, काम को उत्तेजित करने वाले सब बोल रहे हैं। कोतकुच्च और कोतकुच्च कुचेष्टा पूर्वक हंसी मजाक करना, मोखरी है, निष्प्रयोजन व्यर्थ का बकवाद करना, ये मोखरी है। असीमिच्छाधिकरण, आवश्यकता नहीं है फिर भी सामग्री घर में रखते चले जा रहे, जुटाते चले जा रहे, असीमिच्छाधिकरण। ये भोगो प्रमाणार्थक्यम, और भोग उपभोग की सीमा को अधिक बढ़ा लेना, ये 5 अतिचार अनर्दन व्रत के जानना चाहिए। योग दुष्प्राणाधार स्मृत्यानुपस्थानानि, इस सामायिक के 5 अतिचार हैं। सामायिक को मतलब बैठे नहीं बैठे, दिग्बना करके प्रतिज्ञा की यहीं की। अब सामायिक में इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, घूम रहे हैं, एक काय का दुष्प्राणधर बोल रहे हैं, सामायिक में बोल रहे हो, एक वचन का दुष्प्राणधर, और मन में गलत गलत विचार आ रहे हैं, ये मन का दुष्प्राणधर, वो अनादर करना। क्या करूं, प्रतिज्ञा ले लिए, रोज बैठना पड़ता है सामायिक करने, नहीं सम्मान नहीं है तुम्हारा सामायिक के प्रति। और इसमें तानी उनके सामायिक के पाठ भूल जाना, सामायिक को भूल जाना, ऐसा ही 5 अतिचार हैं, इन अतिचारों से बचना चाहिए। अवृत्तिविस्ता प्रमास्तो सर्वदान संस्रो प्रक्रमणादर स्मृत्यानुपस्थानानि, 5 अतिचार पुरुषता प्रस्त के। अब उपास तो कर लिया, अब पेट खा लिए, भूखा है, लेकिन आगम में लिखा है इतनी तपस्या करना जिससे मंगल कार्य में अमंगल भाव ना पाए। ये डायरी पर नोट कर लीजिए आप। इतनी तपस्या करना, उपवास करो, मैं किसी को मना नहीं करता हूं, खूब करो आप, लेकिन इतने उपवास करना जिससे तुम्हारे मंगलभूत सट आवश्यक कर्तव्य हैं उनमें अमंगल भाव ना पाए। जैसे भोजन करके उत्साह से सब काम करते थे सामायिक प्रतिगण आदि, वैसे उपवास के बाद भी उतनी उत्साह रहना चाहिए, इतने व्रत करना है, मंगल में अमंगल ना हो पाए। तो अब भोजन नहीं किया, भूखा बेचारा, तो बिना देखे बिना मार्जन किए भूमि में मलमूत्र क्षेपण कर देना, कोई सामग्री उठा के रख देना, बिना देखे बिना मार्जन किए वस्तु का ग्रहण कर लेना, बिना देखे बिना मार्जन किए चटाई बिस्तर श्रावक है ना उनको बिछा देना। तो कभी कभी बड़ी बड़ी घटनाएं घट जाती, कोई बिच्छू सांप कोहरे चिपक गए अंदर, तो उनका विघात हो सकता है। तो बिना देखे बिना दर्शन उपकरण सामग्री, पूजन पाठ की सामग्री उठा के रख देना। ओ अब झुका ही नहीं जा रहा है, चटाई लिए थे पटक दिए, जहाँ गिरी उन जीवों का क्या हुआ। सबका मूल अहिंसा, पर ये सत्य है। इस व्याख्या को यदि कोई जीव जैन दर्शन को पहली बार समझ रहा होगा, वो सोचेगा कि अहो हम समझते थे कि सामान्य बात है, एक सामान्य ग्रस्त ऐसे जीता है तो साधु का जीवन कितना महान होगा। ये ग्रस्त की व्याख्या चल रही है, ग्रस्त की। इसलिए जगत के जितने साधु संत हैं मित्र विश्वास किए, तुम्हारा श्रावक इतना ऊंचा है, उसकी चर्या तो देखो। अनादर, किसी क्रिया में सम्मान नहीं रखना और अपने दैनिक पाठ आदि को भूल जाना, ये पुरुषोत्तम व्रत के 5 अतिचार हैं। सचित संबंध सम्मिश्रा विष्णुदुपकारा, ये भोगो प्रमाण व्रत के 5 अतिचार। तुम्हारा नियम था सचित आहार, जो चित्त सहित है, अप्रासुक पानी पी लेना, अप्रासुक भोजन कर लेना, सीधे साबित फल नहीं खाना चाहिए कभी किसी को,
उनको बना करके प्राशुक करिए। सचित आहार, सचित संबंध, माना कि तुमने अंगूर बनाए, उसी बर्तन में बना के रख लिए और जो साबित थे उनको भी रख लिया, तो ये क्या हुआ? सचित संबंध हो गया। अब कभी कभी गर्म पानी था अधिक, आपने कच्चा पानी मिला दिया, ये सम्मिश्र हो गया। ऐसा कभी नहीं करना, कभी नहीं करना। वो कब होता है? कभी कभी मालूम क्या होता है? अरे एक महाराज जी की व्यवस्था की, अचानक कहीं से लौट के महाराज जी आ गए और डबल पड़क गए, टेबल पड़क गए। अब मालूम एक जगह क्या हुआ? सुधीर भैया एक घटना सुनाया आपको संक्षेप में। मैं था ब्रह्मचारी, एक दो महाराज की व्यवस्था थी। ऐसी महाराजों की विधि बनी कि आचार्य विराग सागर जी, एक अजित सागर जी, एक बाहुली सागर जी और वीर सागर जी, भिंडी की घटना। अब बेचारे श्रावक क्या करें, इतनी मुनिराज आ गए, सब बड़े बड़े महाराज आ गए। मैं ब्रह्मचारी, अब सामान तो सामान, लेकिन माता बड़ी समझदार थी। उनने क्या किया, दाल में भरो नमक, डालो मिर्च और डालो पानी, गर्म पानी डाल दिया रस में भरो पानी, दूध में भरो पानी। बोले साधु भूखा थोड़े जाएगा, लेकिन क्या करें, विषमता ऐसी थी। इसलिए अपन को इतनी व्यवस्था करना चाहिए, एक की जगह दो, दो की जगह तीन की व्यवस्था रखो, चार की व्यवस्था करके रखो। अपन भोजन करेंगे कि नहीं करेंगे, तो ऐसा ध्यान रखना चाहिए। परंतु अब आपने उसमें तो साधु के पेट भर गया, लेकिन रसों में पानी भरोगे तो जहर बन जाएगा। समझ रहे ना, हर वस्तु की कोई सीमा होती है, तो मालूम। और यदि समझदारी ऐसी भी चल सकती है, अब माना कि उनके चारों के नियम ही एक हों तो क्या कर सकते हैं, तो उसमें श्रावक कुछ नहीं कर सकता। लेकिन यदि नियम न हो तो अपन धीरे से दूसरी जगह भी छोड़ के आ सकते हैं, परंतु नियम है तो फिर कौन छोड़ के जाओगे आप। इसलिए डबल व्यवस्था करके रखो, डबल व्यवस्था करके रखो। तो सचित विराजो ज्ञानी, सचित संबंध, समिश्रो, अविषव, अत्यंत गरिष्ठ और दुपक का। सुनिए भाई, रोटी जल गई, भोजन जल गया, उसे खाना तुम्हारे व्रत में दोष है, ठीक है ना। और कच्ची रह गई, खाओगे तब भी दोष है, मिश्र नहीं बनती है। अब कुछ लोगों की आदत होती है, मालूम अशोक तेरी क्या आदत है, बोले माँ वो दूध जो तपता ना मटकी में दूध, वो जो खरोचन बन जाती है, अंदर चिपक जाती है, उसको जो छीलते हैं उसी में बूढ़ा डाल के खाएंगे। बोले क्यों? बड़ी स्वादिष्ट लगती है। अरे ज्ञानी, जली सामग्री खाना दोष है, ठीक है ना। बेचारी माताएं तो बेचारी कढ़ाई घिसती रहती हैं, ऐसा नहीं करना। इतनी चम्मच घुमाते कि डके ना, जले ना। और इस प्रकार से ये 5 अतिचारें भोग हो प्राण व्रत की। सचित निक्षेपाविधान प्रदेश माश्रय कालातिक्रम, ये आपके अतिथि सत्कार व्रत के 5 अतिचार हैं। सुनिए भाई, साधु परमेष्ठी आए, देखो ये सब बातें आज तुमको सुनने को मिल रही है, पालन करना। कोई लोटा है तुम्हारे हाथ में, सामान जमीन पर नहीं रखने का। पुराने काल में घर में चौके होते थे, चबूतरे रहते थे, राख पड़ी रहती थी, पाटे रखते थे, उन पे रखते थे। एक लोटा भी रखना, भोजन की हर सामग्री पाटों पे रखना चाहिए। जमीन पर तुमने रखती, जमीन कच्ची, सचित है, सचित निक्षेप। अथवा पत्तल ये सचित है, तुमने पत्तल पर रख दिया। पत्तल का भोजन साधु नहीं करते, मालूम। तो आप अतिथि सत्ता का सचित निक्षेप, सचित को पर रख देना, निक्षेप कर देना। अथवा कच्चे पानी से आपने ढक्कन धो लिया और दाल पर ढक के आ गए, वो पानी उसके अंदर कच्चा चिपका हुआ था, एक बूंद भी चली गई, तुम्हारी पूरी दाल अशुद्ध हो गई। कौन सोच रहा, कौन दर्शन सोचता है ऐसा? कच्चे पानी में धोया बात नहीं रख सकते, पत्ते पर रख नहीं सकते, पत्ते को ढक नहीं सकते, मालूम। नहीं तो मालूम चला अच्छी बूंदी लड्डू बनाए और 2 पत्ते छेवले के तोड़े, उनमें फंसा करके लो, सम्मेश कर गया ना कभी, सम्मेश कर
पहले शिखर जी में लड्डू मिलते थे, लड्डू, बस पत्ते तोड़े और पत्ते में रखे ले जाओ। केले के पत्ते, बड़ी बड़ी पंगतें होती हैं लोगों की, जोनारें होती हैं, तो केले के पत्ते बिछा दिए, उसी में हलवा मालपुआ, बोले खाओ बेटा। यानी ऐसा साधुओं के साथ नहीं कर सकते, ठीक है ना। सचित अभिधान पर विपदेश, आहा ये बहुत कठिन है। पर विपदेश, दूसरे के द्वारा तुम्हारा कुछ भी नहीं है, दूसरे की सामग्री चौके में हावी हो गए और देना प्रारंभ कर दिया। अपने घर से मित्र, पहले तो पर विपदेश, दूसरे से दिलवाना। देखो भाई, संतान को जन्म, भगवान की पूजा, मुनि के आहार नौकरों से नहीं करना पड़ते, स्वयं करना चाहिए। संतान का जन्म दूसरे से कराओगे, बेटा किसका होगा? तुम्हारा। मित्र अपनी पत्नी को व्यभिचारिणी कौन बनाएगा? बेटा दूसरे का कहलाएगा। ऐसे दान दूसरे से दिलाओगे, पुण्य दूसरे में जाएगा। यानी भगवान की पूजा, साधु के आहार, संतान का जन्म स्वयं से करना पड़ता है, दूसरे से नहीं कराना पड़ता। जाओ, कल फिर आओगे। मित्र परे तो पुनः चर्चा करूंगा। आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव प्रभाव से 3 भिन्न महावीर स्वामी की